क्या बनाया खाने में आज? सोच रही थी आलू गोश्त बना दूं। अम्मा मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब्बा मुबारक हो, तुम नाना बनने वाले हो। जीती रहो। अब्बा शर्मा गए। हया, एक तू ही है जैसे शर्म नहीं आती। बाप के सामने ऐसी कोई बात करता है? अम्मा मैं माँ बनने वाली हूँ, इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती हो तुम मेरी। यहाँ फ्रूट फ्रूट ला के दो तो मुझे। ये पूरा मुझे बैलेंस अभी करके लाके दे, मैं मीटिंग में करना है। मैं जल्दी जल्दी लेके जाइए प्लीज। मैं so some ways to improve our financial positions. Managing self assets, or offer markdown, increase prices. बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, वो सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। Use new marketing techniques. ये मेरी तरफ से। हमारे लिए। थैंक यू, बट मुझे ये नहीं पसंद। फिर क्या पसंद है तुम्हें? यार तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक नई लड़की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए जिसके साथ तुम अच्छा टाइम गुजार सको। आई एम नॉट द वन। मुझे तुम्हारे साथ वक्त नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। एक मिनट। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्होंने ख्वाब देखे होंगे कि वो शादी करेगी, या they're like crazy about love. I'm not the one. तुम अपने लिए ऐसी लड़की तलाश करो जो तुम्हारे साथ खुश रहे। Not me. Excuse me. हेलो, हाँ माजबीन बोलो। What? मैं बस अभी आ रही हूँ। तुम हो और मॉम को कुछ नहीं बताना। ओके, मैं बस आ गई। घर का समधी क्या बन गया, अपने आप को बड़ा समझने लगा है। समझता है कि डरा के, ब्लैकमेल करके अपनी चोरी, अपने गबन को छुपा लेगा। और मैं डरने वाला नहीं हूं। मॉम, तुम्हारे अंदर से बचपना कब जाएगा? भाभी अब तो आप इस बचपने की आदत डालें। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बहुत जल्दी ग्रैंडमा बनने वाले हैं। क्या ये सच है? I'm so excited. मिठाई खोलते हैं ना। बहुत बहुत मुबारक। आओ माजबीर, आ जाओ। मशमा मुझे भी देना। मॉम तुम लो। आप
ओके सो मेरा जो आइडिया था वो ये कि दैट we have to change the business strategies according to the current scenarios, and most important is इस stage पे I don't think so that हमें इतने further risk लेने चाहिए. That should be the most important point. And आप ये सारी चीज़ें आप प्लीज नोट डाउन कर दें. जी सर. जितने भी फैक्ट्स नंबर्स वगैरह होंगे we'll discuss that later on. गुड आइडिया सर. Thanks. And एक सेकंड, क्या कहा आपने? गुड आइडिया सर. यानी कि इन्होंने जो सारी बकवास की आपको अच्छी लगी है? यस सर. क्या हो गया आप लोगों को? अंधे हो गए, बहरे हो गए, या दिमाग खराब हो गया? ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लग रहा है? ये हमारी कंपनी चलाएगा, जो खुद दूसरों के इशारों पे और दूसरों के सहारे से चलता है. ये कंपनी चलाएगा, ये पॉलिसीज बनाएगा हमारी. ये हकलाता हुआ लूजर. आप लोगों में इतना कैरेक्टर होना चाहिए कि कोई आइडिया अगर बुरा है, वो कहीं से भी आए, आप उसे बुरा कहें. जाए, नई पॉलिसी प्रेजेंट करें मुझे. जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात. बात सुन, ए लड़के, बात सुन मेरी. छोड़ दे, मिट्टी डाल उस पर, और अपनी बेवकूफियों पे ना फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जा. कौन सा मैं मर गया या मेरा दिल मर गया कि मट्टी डाल के फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जाऊं? और ना ही इतना कम हिम्मत हूं कि किस्मत के सामने अपने घुटने टेक दूं. तुझे वो वक्त तो याद होगा ना, जब हमारे पास खाने को भी नहीं था, भूखे सोया करते थे. तेरा ये बेटा उस वक्त भी खाली पेट बड़े ख्वाब देखा करता था. जहाजों पे उड़ने के, बड़े सी गाड़ी चलाने के, एक आलीशान घर में रहने की. ये सब ख्वाब मैंने पूरे किए हैं ना, ये भी पूरा करूंगा. क्या करेगा? क्या करेगा तू? बल्कि तू कर क्या सकता है? अरे उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है वो. अरे एक लगाऊंगी तुझे थप्पड़. कमबख्ती मारा, डरा के रख दिया. बस कर. एक भोली, एक नादान, एक मासूम सी लड़की पे पागल हो गया. मेरी जिद बन गई है वो. एक मुंशी के सामने हार जाऊं मैं?
एक मुंशी की ख्वाब के सामने मैं अपना ख्वाब, एक मुंशी की बेटी मेरा सिर्फ ख्वाब बन के रह जाए? वो ख्वाब, उसका ख्वाब, एक भयानक ख्वाब। भुला दे मुन्ने, उसे भुला दे। हर जिद पूरी नहीं होती। होती है मां। तेरे पास पैसा हो, ताकत हो तो हर जिद पूरी होती है, यही कहा करती थी ना तू मुझे। ये जिद पूरी होगी मेरी। अगर मेरी ना होती तो मैं शायद समझौता कर लेता, लेकिन उस लड़के की हो गई, ये नहीं हो सकता। उस लड़के को तो मैं ना दीन का छोड़ूंगा ना दुनिया का। संभल के खेल, ऐसा ना हो कि हारने के बजाय मारा ही जाए। उस हकले को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बना लिया है, कल चलेंगे। हाँ, प्यारा है बहुत। आ गया। हाय ना, बैठेंगे। वालेकुम सलाम, बैठो। अपसेट है, तुम जाके बात करो उससे। मैं आपके पास भेजूं, आप पूछ लीजिएगा। हैं नहीं, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम उसकी बीवी हो, बल्कि बीवी बन के नहीं, उसकी दोस्त बन के रहो, ताकि वो तुम्हें कुछ भी बता सके बिना झिझक। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम जाओ पूछो। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। लेकिन अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 6। लेकिन आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम तो अभी प्लीज जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ। आपको रोना क्यों आ रहा है? हैं? रोना क्यों आ रहा है? तुम क्यों परेशान हो? मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्या? आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू हैं। नहीं, मैं तो नहीं रो रहा। मैं कहाँ रो रहा हूँ? तुम जाओ ना प्लीज यहाँ से यार। नहीं, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? यहाँ भी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं ना। और मुझे तो ये पता है कि जब आप रोएंगे तो मुझे रोना चाहिए, जब आप हंसेंगे तो मुझे हंसना चाहिए। तो बताए ना क्या हुआ? अरे बताएं तो सही। लूजर हूँ मैं, बहुत बड़ा लूजर हूँ मैं। कुछ नहीं होता मुझसे। तुम्हें पता है मीटिंग में भी ना गलत मशवरे दे रहा था सबको मैं। वो तो आपको किसने कहा है अपनी गलती माने? भाई मैं तो अपनी गलती कभी नहीं मानती, कभी भी नहीं। तुम्हें पता है आज डैड ने मुझे सबके सामने क्या बोला? क्या? लूजर बोला मुझे सबके सामने। अरे लूजर होंगे खुद उनका बाप, उनकी माँ, उनका पूरा खानदान। भाई मैं तो कहती हूँ मुझे अगर घर से ना निकाले तो नीचे जाके ऐसा तमाशा लगाऊं मैं कि रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ वशमा बिल्कुल सही करती है। क्या बातें कर रही हो तुम? अरे आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में औरतें लड़ती कैसे? भी नहीं, खराब स्टाइल है, अच्छा स्टाइल नहीं है ये। हाँ। अच्छा तो फिर मैं प्यार से लड़ लूंगी। प्यार से, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है?
क्या करोगी जान के तुम? अम्मा कहती हैं कि शौहर को बीवी के दिल के करीब होकर सारी बातें करनी चाहिए। आप आए ना, बैठ के तसल्ली से सारी बातें बताएं मुझे, आखिर हुआ क्या ऑफिस में भाई, किस बात पे बेइज्जती हुई? आए बैठे बैठे बैठे, अब पूरी तफसील से बताओ कि हुआ क्या है। आज ना मैं जब उनके एक पास मिनट, वैसे वो उसका लूजर का मतलब क्या होता है? वो जो लूजर उन्होंने कहा क्या क्या? नहीं नहीं, हुआ क्या? चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। क्या कह रही है मॉम ये? मुझे तो लगता है इन्हें कुछ पता ही नहीं है। निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। मॉम, हमारे मोहल्ले में ना भाभी शाहिदा थी, वो ब्याह कर गई और फिर उन्हें उल्टी हुई और 9 महीने के बाद ना अब्दुल मन्नान हुआ था उनके यहाँ, तो फिर उल्टी तो मुझे भी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, मैं बात करके आती हूँ। जाओ, शाबाश। सॉरी। इट्स ओके। मेरे ख्याल में इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से इनको वॉमिटिंग भी हुई है, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इनको खिलाइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। वैसे ये आपकी बहू है? जी। बुरा मत बनाइएगा, मगर आप अपने बेटे से बात करें। मुझे लगता है कि इनके रिलेशन में काफ़ी फासला है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहबा, मैं दवाई ले लूँगी इसके लिए। वो डॉक्टर मान गई क्या? हाइला मॉम, आपका क्यों मूड खराब हो रहा है? मैं तो कहती हूँ इस डॉक्टर की बातों में मत आए आप। हमारे मोहल्ले में चलें, वहां पे एक डॉक्टर आनी है, उसके पास चलते, साफ साफ बता देगी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मॉम, इस डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं था, फिर चले हमारे मोहल्ले में। चले? नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं बैंक से कुछ काम है वो करके वापसी पे तुम्हें लेता हूँ। अकेले ऐसे कैसे चली जाऊं आपके बगैर? वो भी अगर उन्हें बुरा लग गया तो? सीमा, समझा करो। बेगम साहिबा ने मुझे देख लिया तो उन्हें बहुत उलझन होगी। अब वैसे भी देखो, खुशी का मौका है उनके घर में, और मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना और उनकी खुशी उलझन में तब्दील हो। मुबारक हो बेगम साहिबा, वो मैं मिठाई लेकर आई थी। देखा, मेरी अम्मा को भी यकीन है कि मेरे यहाँ खुशखबरी है। मुझे क्यों घूर रही है? इनका मुंह तो पहले से खराब है, मेरी वजह थोड़ी खराब हुआ है। डॉक्टर के पास से जब से आई है तब से खराब है मुंह। माँ जबीन, बेटा हर वक्त नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होती। अम्मा, सास के सामने तो इज्जत रख लिया करो, हर वक्त डांटती रहती हो। बेगम साहब, आप इसको छोड़ें, आप लेना, अपना मुंह मीठा करें। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है।
लगता है आपके घर जाके कुछ गलत खा लिया तो बीमार हो गई थी। नहीं 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 नहीं, मैंने तो घर जाके कुछ भी नहीं खाया था अम्मा, मैंने तो कुछ नहीं खाया था घर हाँ, घर आने से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था। असल में अपनी पसंदीदा खाने की उन्होंने कहा था किसी को मत बताना। मॉम, हाँ बड़े साहब को मत बता दीजिएगा, कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। है बेगम साहबा, मैं फिर चलती हूँ। हैं इजाजत। नहीं नहीं सीमा, खाना खा के जाना। माँ जबीन बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बड़े साहब भी नहीं? नहीं, बड़े साहब भी नहीं। अब आपने कर दिया है ना, अब मुझे कोई नहीं निकालेगा। घर आने से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था। असल में अपनी पसंदीदा खाने की किस चीज का पछतावा है? शायद खुद से पछता रहा हूँ, शायद तुम्हारा। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। क्या कहा आपने? गुड आइडिया सर। जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात। तुम्हें क्यों हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं, रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप आई नहीं थी तो कॉल कर देती, मैं जल्दी घर वापस आ जाती। है एक्चुअली अब्दुल्ला की बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर वो जल्दी हमें कोई गुड न्यूज सुनाएगी। मैं परेशान होने वाली क्या जरूरत। जरूरत ही तो इंसान को परेशान करती है। पहले अपने से जुड़े हुए रिश्तों की जरूरत, फिर जुड़े हुए रिश्तों से मोहब्बत की जरूरत, और अगर ये सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी बड़े सुकून से निकल जाती है, वरना हसरत ही रह जाती है। क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है? ठीक लगता तो है, ना जाने ठीक है भी या सिर्फ धोखा है। कभी कभार लगता है जैसे मैं रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर की तरह फिर रही हूं। आगे ठंडे पानी का तालाब नजर आ रहा है, चाहते हुए भी ना मैं उस तक कदम नहीं उठा पा रही। ऐसी खौफ में कि वहां तक अगर पहुंच गई तो शायद वो एक सैराब ही निकल आए। लेकिन कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे।
वरना छोटी उम्मीद पे वहीं खड़े खड़े प्यासी मर जाएंगी। सच जान के मरने से बेहतर है कि इंसान झूठी उम्मीद पे ही जीता रहे। इसे जीना नहीं मरना कहते हैं, पल पल मरना। अभी इंसान अपनी सारी जिंदगी एक झूठी उम्मीद पे नहीं गुजार सकता। फैसला तो करना पड़ता है, आर या फिर पार। यही तो मुश्किल है बस। डैड आप डैड मैंने सोचा कि आप अपने सगे बाप के दफ्तर में बैठे हैं तो शायद सौतेले बाप को भूल गए होंगे, तो सोचा खुद आ जाता हूं, तारुफ करा लूं अपना। ना आप खड़े क्यों हो गए? आप अब्दुल्ला साहब बैठे आप, प्लीज, आपकी कुर्सी है, बैठे बैठे आप। ऐसे पैसे ना बोलना डैड। कल शायद मैं कुछ ज्यादा रूड हो गया था, सोचा मैं आपसे माफी मांग लूं, प्लीज फॉरगिव मी। नहीं बनता तो है ना, इतनी बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर सोचा एक तीर से दो शिकार कर लेते, माफी भी मांग लूं और आपको मुबारकबाद भी दे दूं। कैसी मुबारकबाद? क्या मतलब? अब तो आप खुद डैड बनने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेट्स डैडी। हाउ डज इट फील? अब वो अलग बात है कि मैंने आपको समझाया था कि आप उस लड़की से दूर रहेंगे क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करने की तरह की चीज करेगी। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शायद आप मेरी बात की वैल्यू ही नहीं करते, परहैप्स। और क्यों नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स, सौतेला बाप जो हो ना, सगा बाप नहीं हूं मैं। गलत समझ में बात वैसी। आपका हक है, बीवी है आपकी, मैं ही बेवकूफ हूं। मैं जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचा था, आई एम द इडियट हियर। आप क्यों अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे? आप तो अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। फ्यूचर तो आपका सेफ है, उसी वक्त सेफ हो गया जब आप पैदा हुए थे। शहबाज साहब का बेटा पैदा हुआ था, उनका वारिस पैदा हुआ था। फ्यूचर के बारे में हम जैसे लोग सोचते हैं, जिनको रोज एक कुआं खोदना पड़ता है अपनी रोजी रिज़्क़ की तलाश में। आप लोग ब्लडी सिल्वर स्पून। डैड देखें, आप गलत समझ रहे हैं। आई ओबेड यू, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ नहीं हुआ डैड हमारे बीच में। झूठ मत बोलना। डोंट लाई। आई एम नॉट लाइंग डैड, आई प्रॉमिस आई एम नॉट लाइंग। आपने कहा था ना फासला रखो, कहा था ना फासला ही है। आई प्रॉमिस डैड, प्लीज ट्रस्ट मी। कुछ भी नहीं हुआ डैड। तो फिर वो इतने दावे से किस तरह कह सकती? Oh God. Dad. Oh God, this. शक्ल से कितनी मासूम लगती है और किरदार कितना गिरा हुआ। अगर वो तुम नहीं हो तो फिर डैड वो मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती। क्या मतलब ऐसी नहीं है? वेक अप! ये आंखें खोलो, दुनिया देखो। अगर वो ऐसी नहीं है तो इतने दावे से किस तरह कह रही है? एंड यू डिनाइंग इट? मैं ऐसी तो फिर जाओ इसी वक्त और उससे पूछो कि किसका पाप पाल रही है वो। तुम्हारी बीवी है, गैरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसे हाथ से पकड़ के घर से निकाल देता। अगर तुम में गैरत है तो तुम भी ये करोगे। अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल है तुम भी इसी वक्त ये करोगे।
I'll go and I'll talk to her. Right now. आ जाना अभी, बड़ा मजा आ रहा है। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछिए। तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत अच्छी है, हाँ फर्स्ट क्लास एकदम, इसीलिए तो जुड़ा। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। कैसे हो सकती हो तुम प्रेग्नेंट? ये कैसा सवाल है? तो आपको पता है ना? नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि कैसे हो सकती है? भाई क्या, जब शादी होती है तो हर कोई माँ बाप बनना चाहता है। आप बाप बनना चाहते हैं ना? क्या बाप बनने का शौक नहीं है? नहीं है। तो फिर मैंने तुम्हें एक शरीफ, एक इनोसेंट लड़की समझा था। तुम शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे शर्म की क्या बात है? शर्म की क्या बात है? जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी को तो शर्म नहीं आई थी। हाँ भाई, हर लड़की का ख्वाब होता है, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। तुम जाओ अपने घर, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दोगी, तुम अपने घर जाओ प्लीज, बस अभी जाओ। अरे अरे क्यों जाऊं? क्या है? क्यों जाऊं मैं? ये मेरा घर। कोई घर नहीं है तुम्हारा, तुम जाओ अपने घर प्लीज। कहीं नहीं जा रही। तो खोलो से। नहीं खोलूंगी और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना आप ना बड़े साहब। मोहन ने कहा है मेरा घर है, कहीं नहीं जाऊंगी। शोर हो तुम्हारा एक। फिर पता नहीं क्यों इतना शोर मचा रहे। भाई बच्चा हो रहा है, ऐसी क्या कयामत हो रही है? खाजा, मोम का है? पता नहीं छोटे साहब, थोड़ी देर पहले ही कहीं निकली हैं।
चला था उस बद किरदार औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करने, बर्बाद करने अपनी जिंदगी। क्या क्या गर्दन मोड़ के क्या देखना चाह रहे मुझे? ठीक कह रही हूं मैं ना, ऐसे कैसे मां बन जाती वो? मेरी मान, घर के साथ साथ उसे अपने दिल से भी नोच के निकाल फेंक। वही तो नहीं हो रहा अम्मा। सब कुछ जानने के बावजूद दिल है कि उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। उसे बेकसूर साबित करने में जुटा हुआ है। और दिमाग बहुत सन्नाटा है। बात सुन, तू अपने दिल को समझा है और दिमाग को डांट पिला, ताकि दोनों के दोनों राहे रास्त पर आए। नहीं तो दोनों तुझे उल्टे रास्ते पर डाल देंगे, बर्बाद हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, मैं बता दे रही हूं। कहीं का तो अभी भी नहीं हूं मां। शायद जो बात समझी थी उससे बहुत आगे बढ़ गई है। वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं मेरे लिए। तो ये तो समझ नहीं आएगी मेरी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। माफ कर मुझे, माफ कर, अल्लाह ही समझे तुझे। ये आंखें खोलो, दुनिया देखो। अगर वो ऐसी नहीं है तो इतने दावे से किस तरह कह रही है? एंड यू डिनाइंग इट। मैं ऐसे तो फिर जाओ जाओ इसी वक्त और उससे पूछो। प्रेग्नेंट हो? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ है? मुझे डांटेंगे। बताओ तो सही। आप भी मुझे डांटेंगे। किसने डांटा? आप छोड़े ना, इस बात को रहने दे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तो ना बताओ। मेरी बात तो सुने। आपको पता है मैं क्या सोच रही थी अभी? मैं सोच रही थी कि अम्मा ने मेरी किससे शादी करवा दी। उससे बेहतर तो मेरे किसी मोहल्ले के लड़के से शादी हो जाती, मेरी इज्जत तो करता ना। आपको पता है आज मुझे अब्दुल्ला ने बहुत जोर से डांटा है। आप मुझे भला बताएं, प्रेग्नेंट होना को बुरी बात? हमारे मोहल्ले में तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खाना खिलाया जाता है। वहां मॉम नाराज हो गई, यहाँ अब्दुल्ला मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था। फिर क्या हुआ? नहीं, मैं तो नहीं निकली, मैं भी अंदर ही रही। मैंने ना उसे धक्का देके दरवाजा बंद कर दिया। मॉम का मूड क्यों खराब था? मैं बताऊं
मॉम क्यों नाराज है? वो उस जाहिल डॉक्टर की वजह से। अच्छा डॉक्टर को देखो जरा, कह रही है भला बताओ भाई, अगर तुमने शादी देखनी थी तो तुम शादी में आ जाती ना। अच्छा मैं भी ना उसको निकाहनामा मुंह पे मारूंगी। भाई मौलवी साहब खुद निकाह पढ़ा के गए थे। हाँ, हाँ। पता नहीं वो निकाहनामा हमें देखे भी गए थे कि मैं क्या करूं? वहां मोहम्मद नाराज है, यहाँ अब्दुल्ला नाराज है, और आप यहाँ पे हंस रहे हैं? मैं आपको कोई लतीफा सुना रही हूँ? कितनी बुरी बात है। हाँ, मैं किस खानदान में फंस गई ना मियां। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। अब आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा देखकर ये हरगिज नहीं लगता जैसे आपको कोई बुरी खबर सुनाई गई हो, बल्कि लगता है कि आपको जो कुछ भी बताया गया है ना, आप उससे बेहद खुश हैं। क्या बातें करी मंसूरा, मैं तो सुबह से इतना एक्साइटेड था, बल्कि मैंने तो अब्दुल्ला को कहा था कि तुम घर जाओ और महजूबीन के साथ वक्त गुजारो। तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा ना? यकीन ही तो करना चाहती हूँ आप पर और आपकी बातों का। देखिए सर, सॉरी भी नहीं कहा, ऐसे मुंह फुला के लेट गए। कितनी गलत बात। अच्छा बेटे काम करो, नसरीन को कहो मुझे चाय ला के दे। मैं चाय का कह देती हूँ, मैं कुछ साथ में खाने का भी कह दूंगी, लेकिन आप इन्हें डांटे तो सही ना। इतना चिल्लाए मुझ पर, हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ, तुम जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है।
अब्दुल्ला बेटा, मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत दी है कि बीवी का हाथ पकड़ के उसे घर से निकालने शुरू कर दो। व्हाट्स गोइंग ऑन? बात करो मुझसे। क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा? बताते क्यों नहीं हो तुम मुझे? टेल मी ना। She is expecting. नो शी इज नॉट बेटा। तुम दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह रहते हो। शादी को महीना हो गया और अभी तक शी कांट बी एक्सपेक्टिंग बेटा। ट्रस्ट मी, पता नहीं क्या मसला है। एक बात बताऊं आपको? हाँ बोलो। वो नहीं कुछ नहीं। नहीं बेटा बताओ ना, क्या क्या मसला है? कोई इशू है? कोई तुम्हें कोई चीज तंग कर रही है? मुझे डैड ने मना किया था। डैड ने मना किया था? क्यों? डैड ने कहा था पहले वो देखेंगे कि वो मेरे साथ रह सकती है, इस फैमिली का पार्ट बन सकती है, और उससे पहले डिस्टेंस मेंटेन रखना। मैंने मुझे जो डैड ने कहा मैंने सिर्फ वही सुना था बस। डैड को प्लीज कुछ बताइएगा नहीं। डैड ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बोला था प्लीज ये कुछ नहीं कहूंगी मैं। परेशान मत हो, कुछ नहीं कहूंगी। प्रॉमिस? क्या बात है, यहाँ अकेली बैठी हुई हो? किसी सोच में गुम हो? हाँ, और सोच सोच के घबराहट हो रही है। वैसे तो आप पे पूरा भरोसा है, फिर भी एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपने क्या अब्दुल्ला से कहा था कि महाजबीन के पास ना जाए? ये अब्दुल्ला ने कहा है तुम्हें? सवाल का जवाब दें। हाँ, मैंने मना किया था। क्यों? क्या मतलब क्यों? पहली दफा नहीं मैंने उसकी जिंदगी का फैसला किया। तो क्या अब हम अब्दुल्ला को बताएंगे कि अपनी बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगा वो? मां होने के बावजूद मैंने ऐसी बात कभी नहीं की अपने बेटे से, आपने कैसे कर दी? तो ये है मां, मैंने याद दिला दिया कि मैं एक सौतेला बाप हूं। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, हाँ मैंने मना किया था, उसकी कोई वजह थी। मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला कामयाब हो जाए, पहले अपना करियर बनाए, उसके बाद अपना घर बनाए। और अगर तुम मुझसे पूछो
तो मुझे वो लड़की इस घर की बहू के तौर पे बिल्कुल कबूल नहीं है। ये तुम्हारा डिसीजन होगा। अगर मैं वहां होता तो ये हरगिज नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन अब वो लड़की इस घर की बहू है, मेरी बहू है, आपकी बहू है। अब वो इसी घर में रहेगी। मेरी बेटी पहले से हमारे साथ नहीं रहती, मुझसे दूर रहती है, क्योंकि उसके दिल में आपके खिलाफ गिले शिकवे। अगर महाजबीन ने भी फैसला कर दिया ना कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती, तो फिर हम दोनों को अपना इंतजाम करना होगा। क्योंकि इस घर के असली मालिक मेरे बच्चे हैं और हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। बैठे मुझसे, नाराज हूं मैं आपसे। सॉरी सॉरी। तो जहर लगते हैं वो लोग जो पहले डांटते फिर माफी मांगने के लिए आ जाते। अब्बू का भी यही हाल था। कोई बात भी कहीं भी कह देती हो, सोचती नहीं हो तुम? तो क्या, जब शौहर मनाने आता है तो अपने बाप का जिक्र कौन करता है? इस तरह सारा रोमांस खत्म कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती इस घर के कायदे कानून किससे कब क्या बात कर दी। पता नहीं किन भोगों में फंस गई हूं मैं। बोंगा किसको दे? ज्यादा बात बदलने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती हुई है सो हुई है, नाराज हूं मैं आपसे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बस बोल दिया सॉरी। और क्या क्या करूं? और क्या रो क्यों रही हो? मुझे फिर से वो बेइज्जती याद आ गई जो आपने की थी। सॉरी ना, तुम देखो प्लीज चुप हो जाओ बस। अब तुम मैं कुछ चुप होने वाली नहीं हूँ। चुप चुराती हुई शाम से क्या कहे, वो सब कुछ तेरे नाम सॉरी। आगे बढ़े, दिया जले साए हंसे और हवा क्या ठिकाना नहीं, मौसम सारे आए हुए अब बहाना नहीं। ऐसे सॉरी बोल। सच में? बहके हुए हैं संभाल लो, बिगड़े हुए हैं सवार सॉरी। इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके, लेकिन बेइज्जती ज्यादा हुई थी। मुनाफी नहीं मिलेगी।
बोला ना। लेकिन एक तरीका है जिससे माफी मिल सकती है। बताओ 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 मुझे। एक मिनट। ये दिला देंगे? इतने हैवी ड्रेस क्या करोगी तुम? आपकी महबूबा की शादी पे पहनूंगी ना। मैं चाह रही हूँ ना कि मैं सबसे ज्यादा अच्छी लगूं, पता तो लगे कि आपकी बीवी हूं मैं। हाँ। बताएं, दिलवा देंगे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो वो तुम्हें वो वशमा लेके जाएगी अपने साथ, दिला देगी तुम्हें। पक्का। लेकिन आप क्यों नहीं दिलवा के देंगे? वशमा दिलाए, मैं दिलाऊं? बात नहीं नहीं, गलती तो आपने की है ना, दिलवाना तो आपको चाहिए ना। असूलन तो असूल की बात तो तुम्हें जोड़ा चाहिए ना, मिल जाएगा। वशमा दिलाए मैं दिलाऊं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। क्यों फिर से वही ना, फिर से वही डांटना शुरू कर दिया आपने। सॉरी। मैं 2 लूंगी, 3 लूंगी, 4, जितनी दफा डांटेगी उतना। अच्छा ओके ओके ओके, खरीद लेना पक्का। ये वाला दिलवा के देंगे पहले। हाँ। नाराजगी खत्म। Wow, you look more beautiful in this dress now. I knew it. मेरी चॉइस है इतनी क्लासी कि कोई चाहकर भी उसे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और तुम देखना मेरा साथ तुम्हें कितना ग्रूम करता है। पूरे तरीके से बदल के रख दूंगा तुम्हें, इतना कि जब तुम अपनी उन स्टूपिड बातों के बारे में सोचोगी ना तो खुद पे हंसी आएगी तुम्हें और रश करोगी मुझ पर कि मैंने तुम्हें कितना इंप्रेसिव बना दिया। Are you happy now? Duh, I'm happy. In fact, I'm the happiest. I mean, तुम्हारे जैसा इतना इंटेलिजेंट, क्लासी और हैंडसम लड़का तो इज एवरी गर्ल्स ड्रीम ना? I knew it. You're so lucky. तुम्हें मैं जो मिल रहा हूँ। बस एक बात बताओ, हम लोग एंट्री कैसे ले रहे वेन्यू पे? No, 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 no. How can I? How dare I? आप है ना, आप बताएं हम कैसे एंट्री, एग्जिट, इनफैक्ट सब कुछ कैसे होगा? मुझ पे तंज कर रही हो? Forget it. लुक शांजे, मेरे साथ रहना है ना तो स्वीटहार्ट मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। जो चीज़ मुझे नापसंद है, जैसे कि स्टूपिड किस्म के चीप टॉन्ट्स, ये सब तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्योंकि अपने खिलाफ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम मेरे ऑपोजिट जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। सो स्वीटहार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड।
खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुदरत का वो शाहकार जो दिन ब दिन खूब से खूबतर होता जा रहा है। वक्त जैसे तुम्हें छूकर भी ना गुजरा हो। वक्त शायद छू के ना गुजरा हो, पर बहुत कुछ सिखा के गुजरा है। मोहब्बत से मारना कोई आपसे सीखे। I'm sorry यार, मेरी नीयत खराब नहीं है, बस कभी कभी गलतियां हो जाती है। मैंने सोच लिया अब से तुम्हारे बच्चों के फैसलों से दूर रहूंगा, ताकि हमारे रिश्ते पे इसका कोई असर ना हो। गुड, फिलहाल यही मुनासिब है। उनको उनकी जिंदगियां जीने दें, खुश रहने दें, और हमें उनकी जिंदगियों में तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक वो हमारी कोई मदद ना मांगे। ओके? ओके। महंगा लगता है हार। Worth it. अब पहना भी दें। Sure. ब्यूटीफुल। हाँ लेकिन मेकअप बहुत ज्यादा लग रहा है। पता लगेगा कि दुल्हन से ज्यादा मेकअप करके आ गई मैं। पता इतना तो मैंने अपने वलीमे पे भी नहीं किया था। कोई जरूरत नहीं है मेकअप के साथ छेड़खानी करने की। इसको थोड़ा से अब्दुल्ला को ऐसी रंग पसंद है, ब्राइट शोक कलर्स। इतना ख्याल है अपने शौहर की पसंद का। हाँ पता है अम्मा कहती हैं कि शौहर का ख्याल रखने से ना जन्नत मिलती है। लेकिन शौहर का ख्याल रखना सब कुछ नहीं होता, शौहर से प्यार भी करना होता है। हाँ लेकिन वो मुझे आता ही नहीं। हाँ, तुमने कोई मूवी शूवी नहीं देखी? वो जो हीरोइनें होती हैं अपने हीरो के बिल्कुल पास रहती हैं, करीब करीब। हाँ फिल्में तो बहुत देखी है मैंने। और उसमें पता क्या होता है, हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों गाना गाते हैं। हमें भी गाना गाना पड़ेगा। नहीं, गाना गाने की जरूरत नहीं होती, प्यार से ही सब कुछ हो जाता है। सोचना। बाय। Ooh, Mom? You're looking gorgeous as usual. Very pretty. थैंक यू बेटा। देखो सर्वर ने एक नई नेकलेस खरीदा मेरे लिए। दूसरों के पैसों से अपनों के लिए गिफ्ट लेना सर्वर के अलावा और कौन कर सकता है? वशमा बोलने दो, शायद इसके दिल की भड़ास ही खत्म हो जाए। ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी तुम्हारी सर्वर। एनीवे मॉम, आई एम लीविंग, वरना आपका मूड ऑफ हो जाएगा। सो सॉरी। इट्स ऑलराइट, अच्छी है। वैसे भी इसकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल्ला कहाँ थे तुम? भाई इतनी देर लगा दी तुमने यहाँ आते आते। भूल गए हो क्या आज शादी पे जाना है? शान से की शादी? काम था ऑफिस में, टाइम।
देखो बेटा, इस शादी में जाना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम उधर जाके उसको दिखा सको कि उसके होने या ना होने से ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जताने के लिए तो जाओगे तुम। चेंज करके आ रहा हूँ। जल्दी कर लो, देर होगी। बरखुरदार का वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो और उनकी बेगम साथ आ जाएंगे ना, हम चलते हैं ना, तो विल गेट वेरी लेट। मैं कितना खुश नसीब शौहर हूँ, मेरी बीवी तो फौरन तैयार हो जाती है और वैसे भी तैयार होने में ज्यादा देरी नहीं लगाती, इतनी खूबसूरत जो। चले चले, बस बहुत मक्खन लगा लिया आपने। चले चले, वी गेटिंग लेट। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। जैसे साथ वो साथ रहे, जैसे साथ तनक के वो साथ रहे। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो। उस प्यार क्या देख रहे हैं? के सदके, उस प्यार के सदके। कुछ तो कहे ना। मैं कैसी लग रही हूँ? You're looking beautiful. बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। दिया जलसाए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे हैं आए हुए बहाना। बात सुने? महके हुए हैं संभाल लो। वो मैं सोच रही थी कि आपने कभी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। बिगड़े हुए हैं सवार